हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स शॉर्ट नोट्स में फाइव मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स के से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक का हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अचीवमेंट मोटिवेशंस होते क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है और क्या क्या उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी वजह से हम इसे ज़्यादा वेटेज देते हैं इस मोटिवेशन को। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, मैं पढ़ते जाता हूँ और आपको कुछ कुछ टॉपिक्स के इसमें समझाते भी जाऊँगा, जिससे आपको ये टॉपिक जो है, ये वीडियो लेक्चर जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो देखते हैं, किसी भी एंटरप्राइजेस की प्रोडक्टिविटी में तभी वृद्धि संभव होती है जबकि वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी स्वयं अपनी इच्छा से अधिक कार्य करने के लिए तत्पर हो। कार्य करने की क्षमता व कार्य करने की इच्छा दो अलग अलग बातें हैं। संभवतः है कि एक एंटरप्राइजेस में कर्मचारी योग्य, कुशल एवं निपुण हो, माने स्किल्ड हो और कैपेबल हो, अर्थात उसके कार्य करने की जो क्षमता है अधिक हो, परंतु उनमें कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तो एंटरप्राइजेस की प्रोडक्शन अधिक होने के स्थान पर कम हो जाएगी। मतलब ये कहने का ये मतलब है कि अगर कर्मचारी कैपेबल है और स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, मगर उसके अंदर काम करने की इच्छा नहीं है, माने उसके में सब क्वालिटी तो है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो फैक्ट्री है या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या होगा, उसमें जो प्रोडक्शन है और उसका जो प्रॉफिट है वो जो है बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है। तो काम करने की क्षमता और कैपेबिलिटी और काम करने की इच्छा, ये दोनों क्या है, अपने आप में अलग अलग स्थान रखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, जब कर्मचारी अपनी कैपेबिलिटी को एंटरप्राइजेस की उन्नति के लिए प्रयोग करने को तत्पर होता है, तभी प्रोडक्शन बढ़ना संभव होता है। एक व्यक्ति का समय खरीदा जा सकता है, एक दिए हुए स्थान पर उसकी दैहिक उपस्थिति को खरीदा जा सकता है, परंतु उसके उत्साह, उसकी पहल शक्ति और निष्ठा को खरीदना संभव नहीं होता। उसमें उत्साह अथवा कार्य करने को तत्पर करने हेतु हमें उसे प्रेरित करना पड़ता है। मैनेजमेंट साइंस में इसे मोटिवेशन कहते हैं। तो काफ़ी इजी है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर कोई कर्मचारी काम करना चाहता है, ठीक है, और वो अपनी पूरी स्किल्स को यूज़ करते हुए अगर वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो डेफिनेटली है कि उसका प्रोडक्शन जो है और उसकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर व्यक्ति स्किल्ड है लेकिन काम नहीं करना चाहता, मन ही नहीं है उसका काम करने का, सिर्फ वो फिज़िकली प्रेजेंट बस है, ठीक है, तो वो क्या है, नेगेटिव वे में जाता है कंपनी के ग्रोथ में। और अगर कोई व्यक्ति अगर अपना समय दे रहा है, तो हम उसके समय को क्या करते हैं, हम उस समय को क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और उस समय को उसका हम खरीदते हैं, जिससे क्या हो, वो अपना बेस्ट दे और उसके कंपनसेशन में हम उसे क्या करें, या उसके बदले में हम क्या करें, उसे मॉनेटरी हेल्प करें या फिर किसी प्रकार के मोटिवेशन हम प्रोवाइड कराएं, जिससे वो क्या करें, हमारे एंटरप्राइजेस के साथ या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा जुड़ा रहे और अपना बेस्ट दे। देन आता है स्थानीय, लोकल, नेशनल व इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामाजिक परिवेश में स्थापित विश्वासों, मान्यताओं और धारणाओं से परे हटकर इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, आर्थिक, संस्कृति, आध्यात्मिक व राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण और विशेष लक्ष्य की प्राप्ति को ही अचीवमेंट कहते हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करना एंटरप्रेन्योर का लक्ष्य होता है। यदि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह उसके एक उपलब्धि कही जाएगी। देन नेक्स्ट देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए एंटरप्रेन्योर को जो प्रोत्साहन या मोटिवेशन दी जाती है उन्हें अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के विकास करने के लिए परिप्रेक्ष्य के उपलब्धि प्राप्त करने के लिए न केवल मॉनेटरी इंसेंटिव दी जाती है बल्कि नॉन मॉनेटरी या इमोशनल इंसेंटिव भी दी जाती है ताकि अधिक से अधिक युवक एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाने के लिए अट्रैक्ट हों और अपनी अपनी मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता के अनुसार उद्योगों, व्यवसाय स्थापित करके न केवल स्वयं के लिए रोजगार व विकास के लिए साधनों का सृजन करें बल्कि अन्य अनएम्प्लॉयड युवकों को रोजगार देने व नेशंस के इंडस्ट्रियल व इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दें। मोटिवेशन की एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो एंटरप्रेन्योर को न केवल एंटरप्रेन्योरशिप संबंधित सेटिस्फेक्शन प्रदान करती है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रेरणा भी प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विलियम जे स्टांटन के अनुसार एक मोटिवेशन उस समय एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन बन जाती है जब व्यक्ति किसी विशेष कार्य संतुष्टि के नए आयाम प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। HR डावर के अनुसार मोटिवेशन एक आंतरिक लालसा है जो कि एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या संचालित करती है। कैरोल शटलर के अनुसार मोटिवेशन किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी निश्चित दिशा में गतिमान होने के लिए अग्रसर होने की उत्सुकता अथवा तनाव ही मोटिवेशन है। तो उपरोक्त डेफिनेशंस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा मानव को अधिक एवं श्रेष्ठ किस्म या टाइप का कार्य करने के लिए मोटिवेट किया जाता है ताकि वह अपनी समस्त शक्ति एवं कैपेबिलिटी को से निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तत्पर हो सके। तो ये बेसिक है अचीवमेंट मोटिवेशंस के और उसके बेसिक 3 टाइप्स के डेफिनेशंस जो हैं जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने दिया है। और इसमें अगर आप पूरा समरी हम देखें जो पढ़ें हम तो उसमें यही है कि हमें क्या करना है, जो लेबर है जो एम्प्लॉई है उसे हम क्या करना है, उसकी स्किल्स को हम जानते हैं, उसके एक्सपीरियंस को जानते हैं, उसके कैपेबिलिटी को जानते हैं, तो हमें बस उसे मोटिवेट करना है काम के प्रति ताकि वो क्या कर सके, काम करे और जिससे क्या हो हम उससे रिज़ल्ट प्राप्त कर सकें, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट प्राप्त कर सकें। वही अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हमें हर यंग एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करना है ताकि वो क्या कर सके, अपने लिए रोज़गार ढूंढ सके, माने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और साथ ही साथ अपने साथ साथ और भी लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें भी क्या कर सके, वो एम्प्लॉयमेंट प्रदान करे। जिससे क्या होगा कि जब ऐसे लोग आपस में जुड़कर अगर किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो वो अपने आप में भी मोटिवेट होते जाते हैं और अपने आप में भी उनका जो है डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ उनका जो योगदान है कहीं ना कहीं देश के हित में होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।